हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ए टू एंड ऑफिशियल चैनल पर, जहाँ पे देश दुनिया की खबर मिलती है। देखिए, आज मैं कुछ आपके लिए नए अपडेट्स लाई हूँ, जिसमें क्या होगा कि पॉइंट वाइज मैं टोटल 8 अपडेट्स बताने वाली हूँ, जो कि सरकारी पोर्टल अपडेट से रिलेटेड हैं अप्रैल 2025 के। तो जो भी इंपॉर्टेंट पोर्टल्स हैं, यानी जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो सारे आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। टोटल 8 पॉइंट्स है। टोटल 8 पॉइंट्स को मैं एक एक करके डिस्कस करूंगी। चलिए, पहला जो है वो डिजी लॉकर के बारे में अपडेट बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसमें 2 पॉइंट्स बहुत ही खास ज्वाइन किए गए हैं, जिसमें पासपोर्ट सेवाओं यानी पासपोर्ट सेवाओं से जुड़े जो भी दस्तावेज होते थे, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते थे, वो अब डिजी लॉकर से अपलोड या वेरिफिकेशन किए जा सकते हैं। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है गाइस, कि अब डिजी लॉकर का यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड भी कर सकते हैं, साथ में वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था ना, कि लोगों के पास अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे, या फिर वो कहीं बाहर होते थे, तो उनके पास क्या होता था कि अब उनको होम टाउन जाना पड़ेगा, या फिर कहीं रखा है, डॉक्यूमेंट्स को नहीं मिल रहे हैं, या फिर किसी वजह से मिसिंग है, या फिर जो भी है नहीं दे पाते थे, उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जाकर अपलोड करना, ये करना वो करना, बहुत सारे काम होते थे। तो अब आसान कर दिया गया है कि डिजी लॉकर अपना बनाइए, उसमें से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दीजिए और उसी से डायरेक्ट आपका अपलोड भी होंगे डॉक्यूमेंट्स और वेरिफिकेशन भी किए जाएंगे। तो बहुत अच्छा है ये। चलिए, उसके साथ एक और पॉइंट जोड़ा गया है कि बायोमेट्रिक लॉगिन यानी आधार फेस ऑथेंटिकेशन होगा, इसकी सुविधा जोड़ी गई है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट जो है अपना उमंग ऐप से है, जिसमें उमंग ऐप में क्या नया है मैं आपको बता दूं। ठीक है, जो पीएम आवास योजना की जो भी करंट स्थिति थी, जो भी करंट स्टेटस था ना, उसको अब आप डायरेक्ट उमंग से ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, उमंग ऐप है, गवर्नमेंट ऐप है, तो उसमें आप डायरेक्ट आप ट्रैक कर सकते हैं उसको। और साथ में जो ई श्रम कार्ड है ना, उसका अपडेट आया है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि अपडेट और डाउनलोड का ऑप्शन वहां पे अब अवेलेबल है। कहाँ पे? उमंग ऐप पे। ठीक है, चलिए तीसरे पॉइंट की ओर, जिसमें भारत पोर्टल यानी india.gov.in यानी AINDIA.gov.in पे अगर जाते हैं हम, तो पोर्टल का जो इंटरफेस है वो काफी अधिक यानी काफी ज्यादा यूजर्स फ्रेंडली बनाया गया है ना। अब क्या है कि हर राज्य के लिए अलग अलग सेवाओं की जो डायरेक्ट लिंक है वो वहां पे जोड़ी गई है, तो काफी अच्छा है। चलिए चौथा जो पॉइंट है, हमारा नया फीचर माई गवर्नमेंट चैटबॉट में लाया गया है, जिसमें क्या है कि अब नागरिक जो है व्हाट्सएप पर ही सारी सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, बहुत अच्छा है कि व्हाट्सएप ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करते हैं, और व्हाट्सएप पे ही आसानी से आपको सारी जितने भी गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं, गवर्नमेंट जानकारी है, वो आसानी से मिल सकेगी। साथ ही में एक और अच्छी चीज जोड़ी गई है, जिसमें हिंदी में के साथ सिर्फ हिंदी में नहीं रहेगा, साथ ही में उसमें 11 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। तो ये बहुत अच्छा है, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो चलिए अब हम 5वें पॉइंट की ओर चलते हैं, जिसमें है कि सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर अपडेट के बारे में बात करते हैं। डिजिटल सेवा पोर्टल पर अब नए जो ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन की सुविधा शुरू की गई है इसमें। साथ ही में जो बैंकिंग सेवाएं होती है ना, तो उसमें नया फीचर ऐड किया गया है। फीचर क्या है मैं आपको बता दूं, कि आप जो है अब मिनी स्टेटमेंट या फिर बैलेंस चेक करना हो तो आप एसएमएस के थ्रू चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छा जोड़ा गया है। साथ ही में सीएससी विलय यानी विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर के लिए नया ट्रेनिंग मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट 6th जो पॉइंट है मेरा, वो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी ABDM। ठीक, तो अब इसमें क्या है कि अब नागरिक अपना हेल्थ आईडी कार्ड जो है ना, सिर्फ 2 मिनट में उमंग या फिर ABDM पोर्टल से बना सकते हैं। टाइम ज्यादा लगेगा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट में उमंग या ABDM पोर्टल से बना सकते हैं। काफी अच्छा ये अपडेट लाया गया है। साथ ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित हेल्प सिफारिश की गई है, जिसमें इस सेवा में क्या होगा कि आपको लक्षण बताने होंगे, उसमें सुझाव दिए जाएंगे। अब चलते हैं 7वें पॉइंट की ओर, जिसमें GST पोर्टल के लिए देखते हैं क्या अपडेट है। तो नए अपडेट में रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस को और सरल किया गया है, यानी जो प्रोसेस थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते थे ना GST पोर्टल पे रिटर्न प्रोसेस फाइलिंग करने के, तो वो और भी आसान कर दिया गया है। अब मोबाइल से GSTR फर्स्ट और GSTR 3B की फाइलिंग संभव हो पाएगी। साथ ही में इसमें जो OTP के जरिए लॉगिन की सुविधा बेहतर की गई है। ठीक, अब बात करते हैं 8वां पॉइंट, जो अपना लास्ट पॉइंट होगा, वो है रोजगार सेवाएं और नौकरी पोर्टल। इसमें क्या है कि नेशनल करियर सर्विस NCS पोर्टल में 1.5 लाख से अधिक नई सरकारी और निजी सरकारी
जो नौकरियां हैं वो जोड़ी गई हैं। साथ ही में एनसीएस पर अब लाइव काउंसलिंग सेशन और कौशल विकास कोर्स की जानकारी दी जाएगी। तो ये सारे हैं अपने 8 पॉइंट्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जो पोर्टल से अपडेट से रिलेटेड है। इसको जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और भी अपडेट्स आते रहेंगे। चैनल से जुड़े रहिए, आपको सारे नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।